हेलो एवरीवन। पिछली कक्षा में हमने बात की थी गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में महत्वपूर्ण घटनाओं को लेकर। आज का हमारा वीडियो रहेगा गौतम बुद्ध के बाद में जो बौद्ध धर्म में 4 महासंगीतियाँ हुई थी, उन महासंगीतियों को लेकर हम कुछ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले गौतम बुद्ध का जन्म हमने पिछले वीडियो में देखा था कि 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जो जन्म है नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में जो उनका जन्म हुआ था, और 483 ईस्वी पूर्व के करीब उनका जो महानिर्वाण हुआ था वो सारनाथ में हुआ था। उससे पहले गौतम बुद्ध ने बौद्ध जो संघ की स्थापना की थी, और बौद्ध संघ में प्रवेश की जो न्यूनतम आयु है वह 16 वर्ष थी, और इसके अलावा इनकी गणपूर्ति की जो संख्या थी वह 20 थी। अब इसके बाद में गौतम बुद्ध के मृत्यु के बाद में जो है बौद्ध संघ में रिफॉर्म करने के लिए या बौद्ध धर्म में सुधार करने के लिए समय समय पर 4 बौद्ध संगीतियों या बौद्ध महासंगीतियों का आयोजन किया गया था। उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहली बौद्ध संगीति जो थी वो 483, मतलब जिस वर्ष गौतम बुद्ध को महानिर्वाण प्राप्त हुआ था या गौतम बुद्ध का महानिर्वाण हुआ था, उसी वर्ष प्रथम बौद्ध संगीति का जो है आयोजन किया गया था 483 ईस्वी पूर्व में। उसके बाद में दूसरी जो महासंगीति थी, बौद्ध महासंगीति थी, वो 383 ईसा पूर्व में हुई थी, और तीसरी बौद्ध संगीति जो थी वो 251 ईसा पूर्व में हुई थी, और इसके अलावा चतुर्थ बौद्ध संगीति जो थी वह 78 ईस्वी में हुई थी, मतलब प्रथम शताब्दी में हुई थी। तो इसको हम पूरा बोर्ड पर एक रिव्यू लेकर आज का हमारे इस वीडियो में जो बौद्ध धर्म के 4 महासंगीतियाँ है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो जो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि प्रथम बौद्ध महासंगीति, इसके बाद में यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ द्वितीय, यहाँ पे आ जाएगी आपके तृतीय, और यहाँ पे आ जाएगी आपके चतुर्थ बौद्ध महासंगीति। इसके अंदर हमें मेन चीज़ें जो है वो ध्यान में रखनी है कि सबसे पहले जो प्रथम बौद्ध संगीति महासंगीति है वो कब हुई थी, द्वितीय बौद्ध महासंगीति कब हुई थी, तृतीय कब हुई थी, और चतुर्थ कब हुई थी। तो प्रथम बौद्ध संगीति का अगर टाइम पीरियड देखा जाए तो 483 ईस्वी पूर्व में हुई थी। इसका अगर टाइम पीरियड द्वितीय बौद्ध महासंगीति का अगर टाइम पीरियड देखा जाए तो ये हुई थी 383 ईस्वी पूर्व में। इसके अलावा तृतीय बौद्ध संगीति जो थी वह 251 ईस्वी पूर्व में, और इसके अलावा चतुर्थ बौद्ध संगीति जो थी वह 78 ईस्वी में, मतलब प्रथम शताब्दी। बहुत से एग्जाम में पूछा जाता है, प्रथम शताब्दी दे दिया जाता है, शताब्दी। प्रथम शताब्दी में। अब दूसरी चीज़, ये तो हो गया आपका समय, प्रथम बौद्ध संगीति के समय में हुई थी, द्वितीय बौद्ध संगीति के समय में हुई थी, तृतीय और चतुर्थ। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ पूछी जाती है शासक, कि जब इन बौद्ध संगीतियों का आयोजन जो हुआ था उस समय वहाँ पर शासक जो थे वो कौन थे। तो यहाँ पर या शासक से पहले हम स्थान का जिक्र कर लेते हैं, किस स्थान पर ये बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। तो पहली जो बौद्ध संगीति हुई थी, यहाँ पर पहली जो बौद्ध संगीति हुई थी वह जो मगध की राजधानी थी राजगृह, वहाँ पर हुई थी। दूसरी बौद्ध संगीति जो थी वह मगध की ही अगली राजधानी, तीसरी राजधानी जो थी वैशाली, वहाँ पर हुई थी। और तीसरी जो बौद्ध संगीति थी वह मगध की दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र, जिसको वर्तमान में पटना कहा जाता है, वहाँ पर हुई थी। और चतुर्थ बौद्ध संगीति जो थी वह कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। तो ये आ गए आपके स्थान, चारों ही जो बौद्ध संगीतियों के किस किस स्थान पर इनका आयोजन हुआ था। अब उस समय जो शासक थे वो कौन कौन थे। तो शासक की यदि बात करें तो जब प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी उस समय यहाँ के जो शासक थे वह थे अजातशत्रु। इसके अलावा जो द्वितीय बौद्ध संगीति थी उसके जो शासक थे वो हो जाएंगे आपके कालाशोक। इसके अलावा तृतीय बौद्ध संगीति के शासक हो जाएंगे आपके अशोक, जिसको सम्राट अशोक या अशोक महान भी कहा जाता है। इसके अलावा चौथी बौद्ध संगीति में के समय जो शासक थे वो थे कनिष्क। अब अगर इसमें ये शासक किस किस वंश के थे, तो अजातशत्रु जो थे वह हर्यक वंश के शासक थे, कालाशोक जो थे वह शिशुनाग वंश के थे, और अशोक जो थे वह मौर्य वंश के शासक थे, और कनिष्क जो थे वह कुषाण वंश के शासक थे। तो ये हो गए आपके 2 नंबर पे शासक, मतलब 3 नंबर पे शासक,
अब इसके बाद में यहाँ पर प्रत्येक बौद्ध संगीति के जो अध्यक्ष थे उनके बारे में अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रथम बौद्ध संगीति में जो है अध्यक्षता वो किसने की थी, द्वितीय बौद्ध संगीति में अध्यक्षता किसने की थी, तृतीय में किसने की थी और चतुर्थ में किसने की थी। तो प्रथम बौद्ध संगीति के जो अध्यक्ष थे वो थे महाकश्यप। इसके बाद में दूसरी जो बौद्ध संगीति थी उसके जो अध्यक्ष थे वो आपके हो जाएंगे सबाकामी या सर्वकामी, जिसको कहा जाता है सर्वकामी। और तृतीय बौद्ध संगीति के जो अध्यक्ष थे वो थे मोगलीपुत्तिस। और चतुर्थ बौद्ध संगीति के जो अध्यक्ष थे वो थे वसुमित्र अश्वघोष। तो ये समय, स्थान, शासक और अध्यक्ष, ये अक्सर कंपटीशन के एग्जाम में पूछा जाता है। और 12वीं तक के जो जिसमें आर्ट्स में हिस्ट्री के अंदर ये विशेषता पूछा जाता है कि कौन कौन सी बौद्ध संगीति किन के शासनकाल में हुई थी और कहाँ पर हुई थी और उस समय जो अध्यक्ष थे वो कौन थे। अब जो महत्वपूर्ण है, अब किन किन बौद्ध संगीतियों में कौन कौन से कार्य हुए थे। तो जो प्रथम बौद्ध संगीति उस समय यहाँ पर महत्वपूर्ण कार्य हुए थे। यहाँ पर जो 2 पिटक थे उन 2 पिटकों की रचना हुई थी, 2 पिटकों की रचना। और वो 2 पिटक कौन थे, एक तो था सुत्त पिटक और एक था विनय पिटक। सुत्त पिटक की जो रचना थी वो मतलब गौतम बुद्ध के जो सबसे प्रसिद्ध जो शिष्य थे आनंद, उन्होंने की थी। जबकि विनय पिटक की जो रचना थी वो की थी उपाली ने। आनंद और उपाली 2 गौतम बुद्ध के बहुत ही प्रसिद्ध शिष्य थे। उन्होंने सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना की थी। सुत्त पिटक में जो है जो बुद्ध की शिक्षाओं का वर्णन किया गया है, बुद्ध की शिक्षा जो है वो बताई गई है सुत्त पिटक में। जबकि विनय पिटक में जो बौद्ध संघ में जो प्रवेश के जो नियम हैं, प्रवेश के नियम, उनकी जानकारी हमें जो है विनय पिटक में मिलती है। अब इसके बाद में दूसरी जो बौद्ध संगीति हुई उसमें महत्वपूर्ण कार्य हुआ था कि जो बौद्ध संघ के जो अनुयायी थे, अनुयायी 2 भागों में विभक्त हो गए थे, जिनको एक को कहा गया था स्थावर तथा दूसरे को कहा गया था महासंघिक। और तीसरी जो बौद्ध संगीति थी उसके अंदर, ये तीसरी बौद्ध संगीति अशोक के काल में हुई थी और इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्तिस ने की थी और मोगलीपुत्तिस ने की थी। और यहाँ पर जो है तीसरा जो पिटक था अभिधम पिटक, उसकी रचना की गई। और अभिधम पिटक में जो अशोक के समकालीन जो बौद्ध भिक्षु थे, उनकी जीवनियाँ जो है या जीवनियाँ जो है वो और उनकी जो शिक्षाएं है वो इसमें अभिधम पिटक में मिलती है। और चौथी जो बौद्ध संगीति हुई थी 78 ईस्वी में, जिस समय शासक था कनिष्क कुषाण वंश का शासक था और कुंडल वन में हुई थी। और उस समय अध्यक्षता की थी वसुमित्र अश्वघोष ने। यहाँ पर महत्वपूर्ण कार्य हुआ था कि बौद्ध धर्म जो था वह 2 शाखाओं में विभक्त हो गया था। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि किस बौद्ध संगीति के बाद में जो बौद्ध धर्म है वो 2 शाखाओं में विभक्त हो गया था। तो यहाँ पर चौथी बौद्ध संगीति में जो बौद्ध धर्म है वो 2 शाखाओं में विभक्त हो गया था। और ये जो शाखाएं थी वह आप सबको पता है, पहली हो जाएगी हीनयान और दूसरी हो जाएगी महायान। अब हीनयान और महायान में अगर डिफरेंस पूछा जाए कि हीनयान में और महायान में क्या डिफरेंस है, तो हीनयान जो थे वह गौतम बुद्ध को एक महापुरुष मानते थे, जबकि ये जो थे वो एक देवता मानते थे, देवता मानकर इनकी पूजा करते थे। हीनयान गौतम बुद्ध को महापुरुष मानते थे, जबकि महायान गौतम बुद्ध को देवता मानते थे और देवता मानकर इनकी पूजा करते थे। इसके अलावा यहाँ पर जो गौतम बुद्ध के द्वारा दी गई जो शिक्षाएं थी उनको हूबहू माना गया है, मतलब उनकी जो बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं, बुद्ध की शिक्षाएं उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं हुआ, जबकि यहाँ पर बदलाव देखा जाता है। यहाँ पर बदलाव नहीं हुआ जबकि यहाँ पर बदलाव देखा जाता है। अगर यहाँ पर
साहित्य की बात करें तो हीनयान जो साहित्य थे वह पाली भाषा में लिखे गए थे, जबकि जो महायान जो साहित्य थे वह संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। इसके अलावा यदि बात करें तो हीनयान जो संप्रदाय है वह एशिया के अंदर श्रीलंका में, म्यांमार में और इंडोनेशिया में, यहाँ पर हीनयान जो संप्रदाय है वो फैला हुआ है। और इसके अलावा एशिया के जो बाकी देश है, एशिया के बाकी देश, वहाँ पर महायान जो संप्रदाय है वो फैला हुआ है। तो यहाँ पर हमने बौद्ध संगीति जो महत्वपूर्ण गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद में जो महत्वपूर्ण 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी उनके बारे में, कौन कौन अध्यक्ष थे, किस समय हुई, कौन शासक थे, और इसके अलावा महत्वपूर्ण कौन कौन से कार्य हुए, उनके बारे में ये एक छोटा सा रिव्यू मैंने आपको दिया है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।